हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आप सभी को पता है कि हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं बच्चे, वो है हमारा क्या, कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें एक मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसको परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आप लोगों को डिमांड में चेंज या सप्लाई में चेंज या इंक्रीज और डिक्रीज काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक के चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। कि अगर मार्केट के अंदर या मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में अगर आपकी डिमांड के अंदर कुछ चेंज होता है या शिफ्ट होता है, ठीक है, मेनली शिफ्टिंग की बात की गई है डिमांड और सप्लाई में, तो या फिर तो उसको मार्केट कैसे अब्जॉर्व करती है, मार्केट में क्या चेंजेस आते हैं भाई, मार्केट उस चीज को कैसे फील करती है कि जब कोई डिमांड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज हो जाए, या सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए बच्चे, तो उस टाइम पर मार्केट क्या करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मेनली सीखना है कि जो डिमांड और सप्लाई में शिफ्टिंग होती है। ये टॉपिक आप पहले काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, जो लॉ ऑफ सप्लाई था और लॉ ऑफ डिमांड में था, कि वहाँ पर जो आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व हुआ था और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हुआ था, ठीक है। तो आप ये टॉपिक वो वाला सेम टॉपिक है यहाँ पे। तो पहला टॉपिक हमारे पास चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, के जब डिमांड में चेंज होता है, पहले हमें डिमांड के अंदर सीखना है, फिर सप्लाई के अंदर सीखेंगे कि जब डिमांड में कोई शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग कैसे भाई, आप सभी को पता है शिफ्टिंग का मेन कारण क्या बनता है, कि जब उसके अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए, किसके, कमोडिटी के खुद के प्राइस तो क्या रहें, वो सेम रहें, ठीक है, और जो उसके अदर डिटर्मिनेंट्स है उनमें आए काफी बड़ा चेंज आए, ठीक है, सॉरी काफी बड़ा क्या, कुछ भी चेंज आ जाए। जो खुद के प्राइस हैं कमोडिटी के वो तो रहने चाहिए यहाँ पर सेम, और जो अदर थिंग्स हैं वो चेंज हो जाएं। वो अदर थिंग्स कौन सी भाई, कि इनकम की उसकी कंज्यूमर की बायर है, सॉरी कंज्यूमर की इनकम है भाई हमारे पास, ठीक है, जो सब्सिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस है, ठीक है भाई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है हमारे पास, कोई गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनमें कुछ चेंज आ जाए। कहते हैं देखो, शिफ्ट इन डिमांड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इट अकर्स ओइंग टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, के डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में कुछ चेंज होने के कारण अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद के प्राइस के कमोडिटी के खुद के प्राइसेस को छोड़ के। एग्जांपल है, डिमांड डिक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर। डिमांड इंक्रीज कर जाती है जब बायर की इनकम इंक्रीज करे, और डिक्रीज कर जाती है जब उसकी इनकम डिक्रीज कर जाती है बच्चे वो। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, जब सिचुएशन आती है डिमांड में इंक्रीज होने की, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, हमारी राइट को शिफ्ट कर जाएगी, वो आपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के आगे राइट शिफ्ट कर जाएगी। अगर डिमांड होती है डिक्रीज, ठीक है, तो वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी हमारे पास, ठीक है। आपको उसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से सिखा देता हूँ। देखो भाई, आपके पास दो सिचुएशन है यहाँ पे, एक चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड है, ठीक है, वहां पर मेनली शिफ्टिंग की बात की गई थी, उसके अंदर एक इंक्रीज और डिक्रीज दो पॉइंट है। आप जो पहला डायग्राम आप उसको देखना A1 को, कि भाई प्राइजेस थे आपके पास P1 पे जो आपकी करंट डिमांड थी वो थी D1 हमारी डिमांड कर्व थी। अदर डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर थे सेम, सॉरी अदर डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर हुए चेंज, खुद के प्राइस थे सेम, तो जो हमारी डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट कर गई, वो शिफ्ट करनी चाहिए F पॉइंट तक शिफ्ट करनी चाहिए थी भाई, क्योंकि प्राइसेस तो क्या हैं, वो सेम है। तो अब पॉइंट बन रहा है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का K पॉइंट पे। कारण क्या है बच्चे उस चीज के पीछे, जब डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड इंक्रीज करेगी, तो मार्केट में सप्लाई के ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स वहां पर भी तो कुछ असर करेंगे, तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी यहाँ पर चेंज कर जाएगा। सेम केस जो आपके पास बी डायग्राम है आप उसमें देखना, एग्जिस्टिंग प्राइस पे P1 और Q1 पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था, जहां पर आपकी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रही थी, वो आपके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब यहां पर डिमांड हो रही है डिक्रीज, ठीक है, तो मार्केट एब्जॉर्व कैसे करेगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो सप्लाई पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ना है बच्चे, तो प्राइसेस भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपके डिमांड डिक्रीज होनी थी और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनना था F पॉइंट पे, लेकिन वो अब कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है आपका K पॉइंट पे। तो ये कोई चेन इफेक्ट है जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में आते हैं भाई, मार्केट इनको इस तरीके से एब्जॉर्व करती है। आगे कहता है
कि चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई, ये भी बिल्कुल सेम इफेक्ट है बच्चे यहाँ पे, कि वहाँ पर हम लोगों ने डिमांड के अंदर सीखा था और यहाँ पर हम सप्लाई के अंदर सीखेंगे कि जब सप्लाई कहता है एज इन केस ऑफ डिमांड शिफ्ट इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, के शिफ्ट सप्लाई को शिफ्ट करना कब से, कि जब इंक्रीज हो सप्लाई में और डिक्रीज हो सप्लाई में, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, के जो डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के उनमें चेंज होने के कारण, रेदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, के कमोडिटी के खुद के प्राइसेस को छोड़ के जब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो। कहता है सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, सप्लाई इंक्रीज कर जाती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स गिर जाती है भाई, और डिक्रीज कर जाती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण बनते हैं जहां पर हमारी कमोडिटी की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ता है। आपको मैं डायग्राम की हेल्प से सिखा देता हूं। देखो मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम ए है उसमें देखना, करंट प्राइजेस पे P1 प्राइजेस पे आपकी सप्लाई थी Q1, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा था आपका, ई पॉइंट पे बन रहा था। प्राइजेस हुए कम, सप्लाई में कारण कह रहा है ना भाई वो, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो रही है यहाँ पे, तो उसके कारण क्या होनी चाहिए, सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। प्राइसेस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो प्राइस है वो P1 से गिर के कहाँ आ रहे हैं, हमारे P2 पे आ रहे हैं, तो वो कहाँ होने चाहिए, हमारी सप्लाई वहां पर इंक्रीज करनी चाहिए। तो आपकी जो मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो आपके के पॉइंट पे पहुंच जाएगी बच्चे। क्यों, क्योंकि आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुए हैं, उसके कारण आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी है। पहले आपकी S1 सप्लाई कर्व बन रही थी, अब कर्व बन रही है आपकी S2 सप्लाई कर्व बन रही है, ठीक है भाई। सेम इफेक्ट आपके जो आपके पास डायग्राम बी है उसमें देखना कि जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब राइज कर जाए P1 से P2 पे राइज कर जाए, तो आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई कर्व आपकी डिक्रीज हो जाएगी, वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी, पॉइंट ई को छोड़ के वो पॉइंट के पे आ जाएगी, S1 से शिफ्ट होके वो S2 पे आ जाएगी आपकी सप्लाई कर्व। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी है, उसके रिलेशन में क्या हुआ है कि जो सप्लाई है हमारी वो कम होगी है। कारण क्या, जब किसी वस्तु को बनाने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा तो हम उसकी कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है वो कि चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, के जो डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ता है ना बच्चे, जो चेंज होता है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले कहता है दो सिचुएशन है मिलनी हमारे पास, व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, जब किसी कमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो तब यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता। और दूसरे पॉइंट में व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब कमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो तब कमोडिटी की जो सप्लाई है उसकी सप्लाई पे या डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन को हम लोग कवर कर लेते हैं, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। कहता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस इन केस ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब कमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो तो वो खुद के प्राइसेस पर कोई असर नहीं डालती, ठीक है। कहता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब इंक्रीज और डिक्रीज कर जाए फॉर ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, डज नॉट कॉज एनी चेंज, वो उसके प्राइसेस पे कोई असर नहीं डालती इन केस ऑफ सप्लाई इन परफेक्टली इलास्टिक। मैंने आपको पहले बताया था ना कि सप्लाई पर भी कहीं असर पड़ेगा, प्राइस में भी असर पड़ेगा। कहता है जब परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन हो तो वहां पर प्राइसेस में डिमांड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, कमोडिटी के प्राइस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओनली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंजेस, जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, सिर्फ वो चेंज करेगी, ठीक है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखो प्राइसेस आपके P1 है, प्राइसेस यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब पहले आपके पास आपकी डिमांड कर्व थी D, यहाँ पर डिमांड हुई है इंक्रीज, D1 से शिफ्ट करके D से शिफ्ट करके वो कहाँ चली गई बच्चे, D1 पे चली गई है। क्वांटिटी पहले Q थी, अब वो Q1 हो चुकी है, बस हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हुआ है E से E1 पे, ठीक है। मतलब ये तो नहीं है कि हमारे प्राइसेस पे कोई असर पड़े। सेम केस आपके पास डिक्रीज इन डिमांड के अंदर है कि हमारा जो डिमांड कर्व थी वो D से शिफ्ट करके कहाँ आ गई है, D1 पे आ गई है, और जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E से शिफ्ट करके E2 पे आ चुका है। मतलब हमारे जो प्राइसेस है उन पर कोई असर नहीं पड़ता जब कंडीशन हो परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन हो बच्चे, ठीक है।
तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन थी, यहाँ पर ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। हमने आज सीखा है सिर्फ पहली सिचुएशन को। आज हमने जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ पहली एक्सेप्शनल सिचुएशन को कवर अप किया है, ठीक है। जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें हम सेकंड सिचुएशन को कवर करेंगे, ठीक है भाई। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।